जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आइए फिर से उसी पेज पर चलते हैं, उसी वक्तव्य पर चलते हैं। आधुनिक कथावाचकों द्वारा धर्म, हिंदू धर्म की विडंबना से राष्ट्रीय वेदना। जी, मैं सच कह रहा हूँ, इस आधुनिक कथावाचकों के द्वारा हिंदू धर्म की विडंबना से राष्ट्रीय वेदना। विचार करें, ये भला हो गोस्वामी तुलसीदास जी का, पीढ़ियां तक कर्जदार रहेंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम, माता जानकी के चरित्र को समाज के सामने इस तरह से प्रस्तुत किया और श्री रामचरितमानस नामक ग्रंथ जनमानस के समक्ष रखा, जिसमें स्पष्टतः और निसंकोच भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम दिखते हैं और हर कोई मानने को बाध्य होता है। कितने भी कथावाचक आए होंगे, लेकिन उस सत्य को झुठलाने में सफल नहीं। दुर्भाग्य रहा, ऐसा कोई लेखक, कोई कथाकार, कोई कवि, कहानीकार श्री कृष्ण के चरित्र को उस भांति नहीं रख पाया जिसमें कृष्ण के उस महत्व को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता, लोग जानते। दुर्भाग्यवश हमारे कथावाचकों ने और इस टीवी सीरियल पिक्चर वालों ने कृष्ण के जिस चरित्र को समाज के सामने रखा हो, एक छिछोरे की भांति, एक अय्याश की भांति, एक मंचले की भांति, एक चोर की भांति, कहीं कहीं गीता का उपदेश देने वाली। बहुत सी कथाएं होती हैं, समर्थ लोगों के द्वारा बड़े बड़े पंडाल लगा लिए जाते हैं, लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं, कई लाख रुपए लेकर के कथावाचक आते हैं, तमाम तामझाम के साथ, साज सज्जा के साथ मंच पर आसीन होते हैं और प्रारंभ करते हैं कृष्ण लीला से, श्री कृष्ण के जन्म से। मथुरा से श्री कृष्ण का जन्म, कारागार के कुछ अंश, कारागार के बाद शीश पर धारण करके वासुदेव के द्वारा श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाना। यहाँ से प्रारंभ होता है कृष्ण की बाल लीला। बाल लीला को थोड़ा बहुत कुछ बढ़ चढ़ कर, कुछ कम करके, कुछ बराबर में कथावाचक ठीक अपने तरीके से समाज के सामने रखते हैं। वो ठीक भी है, रखना भी चाहिए। ज़्यादातर यहीं से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को श्रृंगारमयी बनाना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं और राधा को बीच में ला देते हैं। लाना भी चाहिए, लेकिन इस बात को बताना भूल जाते हैं कि कृष्ण की उम्र क्या है और राधा की उम्र क्या है। राधा और कृष्ण के बीच ये इलू इलू का कोई गठबंधन नहीं है, कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं है। राधा और श्री कृष्ण के बीच का जो संबंध है वो प्रेम, अनुराग का है। जिस प्रकार एक माँ एक अपने बच्चे को अनुराग करती है, स्नेह करती है, ममता करती है, उस संबंध को बताने के बजाय कथा को दूसरी ओर मोड़ देते हैं और यहीं से श्रृंगार प्रारंभ होता है। 1, 2, 3 ऐसी कृष्ण लीला की कथाओं को कहने के बाद थोड़े समय में मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा में कंस का वध होता है, लेकिन
केवल कंस को मार देने से क्या मथुरा जीत लिया गया? मथुरा पे भगवान श्री कृष्ण का आधिपत्य केवल कंस को मार देने से ही स्थापित हो गया? शायद ऐसा ही बता करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस मथुरा पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए उस समय समाज के हित की सोचने वाले लोग, अक्रूर जैसे लोग अपने आप को संगठित कर रहे होते हैं, जिनकी कल्पना, जिनकी समानता कुछ हद तक हम शायद आज के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर सकते हैं कि वो पर्दे के पीछे रह करके भी शासक के विरुद्ध भी किसी भी प्रकार का समर्थन तो छोड़िए, हर प्रकार से दमन होने के बावजूद भी अपने संगठन को संचालित करते रहते हैं और समय आने पर अपने आप को सामने उपस्थित करके कंस की बहुत विशाल सेना से लोहा लेते हैं और परास्त करके धर्म की सत्ता को स्थापित करते हैं। बात को नहीं बताया जाता आपके सामने, बताया सिर्फ इतना जाता है कि भैया मथुरा को मारे तो कृष्ण का काम खत्म। कृष्ण चले गए, द्वारका चले गए, द्वारकाधीश हो गए, वहां से शिशुपाल कथा, रुक्मिणी कथा प्रारंभ कर देते और उसी पर केंद्रित करके जितना एक विवाह में आडंबर नहीं कह सकते हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, परंपरा का हिस्सा होता है, लेकिन उस समय जो होता है उसको आडंबर ही कहेंगे। पूजा में हमारी कथा हो रही होती है, वहाँ पर शादी विवाह का दिखावा करके सिर्फ धन अर्जित करने के लिए नए नए लड़कों को, लड़कियों को, महिलाओं को, पुरुषों को नृत्य कराना, भोंदापन दिखाना, समाज को दूसरी ओर ले जाने का प्रयास होता है और उसकी किसी ने भर्त्सना करने का भी प्रयास नहीं किया। हुआ भी रहा होगा, लेकिन समाज के लिए हमको देना क्या है, ये उद्देश्य भूल जाते हैं कि हम इस कथा से समाज को क्या दे रहे हैं। यही कारण है कि उस कथावाचक और जजमान से कोई व्यक्ति एक साल बाद जाकर के उसके पूरे परिवार से पूछे कि इस कथा से आपको लाभ क्या मिला, तो कहेगा भैया सर पे बोझ लदा रहा, गा रहे गया जगन्नाथ कई के आवा रहे हैं भाई, हम भागवत कराय के ब्रह्म भोज भंडारा कह के फुर्सत है। बस यही उद्देश्य कथा का, यही उद्देश्य कथा का रह गया। वाह रे हिंदू धर्म, बड़ी विडंबना है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार 16 कलाओं से युक्त है और सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर के भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम पर अवतरण होता है, वो दुष्टों का विनाश और दुष्टों का समूल विनाश। जिस प्रकार किसी कमरे में कुछ अन्न के दाने डाल दिए जाएं और एक चूहा छोड़ दिया जाए, उन अन्न के दानों को चुन चुन करके जिस तरह से वो चूहा समाप्त करेगा, भगवान श्री कृष्ण का धराधाम पर आने का उद्देश्य इतना ही था कि इस धरा से दुष्टों का समूल विनाश। किंतु कथा परिवर्तित हो जाती है, दूसरी ओर चली जाती है। इसी को विडंबना कह रहे हैं। जरासंध को 18 बार लगातार परास्त करने के बाद भी हर बार भगवान श्री कृष्ण छोड़ देते हैं, मारते नहीं, अकेला करके पूरी सैन्य को समाप्त, पूरी सेना को समाप्त कर देते हैं और सेना को समाप्त करने के बाद उसको हर बार प्राणबख्शी कर देते हैं।
कई बार बलराम ने पूछा भी कि कान्हा ऐसा क्यों कर रहे हो, दुष्ट को एक ही बार में मार देना चाहिए। तो कहते हैं हाँ, दुष्ट एक ही हो तो मार देना चाहिए। मैं इसको इसलिए छोड़ता जा रहा हूं कि इसमें दुष्टता का इतना घनत्व है कि जितनी बार जाएगा सिर्फ दुष्टों को ही एकत्र करेगा और मुझसे लड़ने के लिए आएगा। यहां तक कि जब भारतवर्ष में, आर्यावर्त में कोई दुष्ट धर्मद्रोही नहीं बचा तो जरासंध काले यवन को दूसरे देश से जाकर के, दूसरे द्वीप से जाकर के लेके आता है भगवान श्री कृष्ण से लड़ाने के लिए। सैन्य समाप्त हो गया होता है। अंत में उस काले यवन का भी भगवान श्री कृष्ण अंत करते हैं और बहुत दिनों तक जरासंध ये जब जान लेता है और उसके समर्थन करने वाले भी लगभग सारे राजा प्रायः किनारे हो गए होते हैं, सबको चाहे भय हो गया हो या धर्माचरण करने का ठान लिया हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी संतुष्ट नहीं होते। उनको नहीं लगता कि धर्म से धरती मुक्त हुई है, इसलिए वो अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं और दुष्टों को ढूंढते रहते हैं, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ अंत करना है। और सिर्फ इसी खोज में भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं और वहां से भी उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दुष्टों का नाश करना होता है। अपने तरीके से वहीं पर रह करके उन्होंने सोचा कि कैसे दुष्टों का पता लगे। युधिष्ठिर को सलाह देते हैं, वो 5 पांडव महाबलशाली होते हैं। युधिष्ठिर को सलाह देते हैं कि महाराज आप राजसूय यज्ञ कर डालिए, और राजसूय यज्ञ प्रारंभ होता है तो उसकी जैसी विधा और व्यवस्था होती है, अश्व जाते हैं, समाज तमाम जानते रहते हैं कि कहीं प्रतिकार होने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन जरासंध तो करेगा और हो सकता है जरासंध के साथी फिर वहां मिल जाएं तो फिर कुछ दुष्टों को अंत करने का मौका मिलेगा। उद्देश्य तो इतना भरी था, लेकिन बड़ी मजेदार बात कि वहां जरासंध तो मिलता है लेकिन उसके अनुयायी नहीं मिलते। जरासंध का अंत करवाते हैं भगवान श्री कृष्ण, राजाओं को जो उनके कैद में होते हैं उनको मुक्त कराते हैं और चले आते हैं। फिर भी उनकी खोजी आंखें निरंतर दुष्टों को ढूंढती रहती हैं कि धरती पर दुष्ट कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं और इनका अंत होना चाहिए। तो बगल में ही उनको दूसरा दुष्ट का प्रतिरूप दिखाई पड़ जाता है, दुर्योधन। इसके नेतृत्व में भी दुष्ट लोग आ सकते हैं। तो महाभारत हो सकता है विधाता ने पहले तय कर लिया हो, लेकिन मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य भी उसी में छिपा होता है कि फिर से एक बार दुष्टों को आमंत्रित किया जाए धर्म से लड़ने के लिए और समूल नष्ट हो उन दुष्टों का धरती से। तभी मेरा इस धराधाम पर आने का उद्देश्य सफल होगा। जब तक एक भी दुष्ट धरती पर रह जाएगा, धराधाम से मुझको जाने की आवश्यकता नहीं, जाऊंगा नहीं। होता भी यही है। केन प्रकारेण गीता का उपदेश, महाभारत का युद्ध और यहां तक कि अपने कुल को भी समाप्त कर लेना जिसमें दुष्टता दिखाई पड़ी थी, ये भगवान श्री कृष्ण थे। ये उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का। और कथावाचकों की मृदुलता, संगीत में, नृत्य में भगवान श्री कृष्ण को इतना छोटा कर देते हैं। कथावाचकों
अगर मेरी बात को बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन अपने चाल चलन और परंपरा यदि न बदले, धनार्जन की लोलुपता से मुक्त हो, हिंदू धर्म और भारत दोनों पर विपत्ति पड़ने वाली है, विपत्ति पड़ रही है। अगर अपना रास्ता नहीं बदले तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं कर पाएंगी। भगवान राम के चरित्र को तो मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तुम्हारे बस का नहीं है उनके चरित्र को बदल सको, लेकिन कृष्ण को तो बख्श दो। श्री कृष्ण नचनिया नहीं थे, चुनरी चुराने नहीं आए थे, फुटबॉल खेलने नहीं आए थे, डांस करने छिछोरों की तरह नहीं आए थे वो। भगवान श्री कृष्ण भी भगवान राम से कहीं भी कमतर नहीं, लेकिन उनके चरित्र को आप लोगों ने इस तरह से बना दिया। और मैं अपने साथियों, मित्रों, कवियों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, चिंतनकर्ताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि इन बातों को आप रखिए और कड़ाई से रखिए। भगवान श्री कृष्ण ओज प्रधान हैं, श्रृंगार प्रधान नहीं हैं। उनके ओज को, उनके पौरुष को समाज के पास रखिए, सही ढंग से रखिए। इन्हीं बातों के साथ मैं यज्ञ कुमार पांडे यज्ञ कवि होने के साथ साथ समाज चिंतक भी हूँ, इसलिए सभी को प्रणाम। अगले पेज पर पुनः आपके साथ उपस्थित होऊंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।